शाम का समय था। अपूर्वा स्कूल से लौटकर अपनी छोटी सी स्टडी टेबल पर बैठी थी। बाहर शोर, घर में हलचल, दिमाग में ढेर सारे पेंडिंग काम, पर उसके दिल में एक अजीब सी बेचैनी थी। उसे लगा कुछ मिसिंग है, पर क्या। उसी रात वो सोने गई तो आंख बंद करते ही मानो उसके अंदर एक हल्की सी रोशनी फैलने लगी। कोमल, शांत, बेहद मधुर स्वर, पर आवाज बाहर से नहीं आती थी, अंदर से आती थी। स्वीट चाइल्ड, समय को पहचानो। अपूर्वा चौंकी नहीं। अजीब बात यह थी कि उसे बिल्कुल डर नहीं लगा, जैसे वो इस आवाज को हमेशा से जानती थी, जैसे ये कोई नया नहीं, उसका अपना ही सबसे पुराना साथी हो। स्वर फिर बोला, पुरानी दुनिया बदल रही है, समय की कीमत समझो। अपनी हर सोच, हर कर्म को ऊंच बनाओ। तुमको खजाने मिले हैं, ज्ञान, शक्ति, गुण, इन्हें इस्तेमाल करो। अचानक उसके सामने एक दृश्य उभरा, मानो समय एक तेज बहती नदी है। कोई उस पर लकड़ी के टुकड़ों को पकड़कर बह रहा है, कोई पत्थरों पर संतुलन बना रहा है, और कुछ लोग बस आंख बंद करके समय के बहाव को अनदेखा कर रहे हैं। और नदी के किनारे एक अत्यंत शांत, उज्जवल बिंदु जैसी ज्योति खड़ी थी, जो हर आत्मा को धीरे से इशारा कर रही थी, एवर रेडी बनो, हर पल की कीमत अनमोल है। अपूर्वा के मन में स्पष्टता आई, मैं कितना समय बेकार चीजों में खो देती हूं। इमोशनल डिस्टरबेंस, अटैचमेंट, छोटी छोटी बातों का दुख, यही तो मोह है। और ये मोह मुझे कमजोर बनाता है, जैसे किसी ने उसके दिल से बोझ उतार दिया हो। अब दृश्य बदलता है। वो देखती है, एक छोटा बच्चा खिलौना टूटने पर रो रहा है, फिर वही बच्चा बड़ा होकर रिश्तों में रो रहा है, फिर और बड़ा होकर पद, स्वीकृति, सिचुएशंस के चक्कर में रो रहा है। आवाज आई, जब तक मोह है, दुख है, मोह खत्म तो आत्मा एवर रेडी। अपूर्वा मुस्कुराई, तो असली थी यारी अंदर की है, बाहर की नहीं। अगले दृश्य में वो देखती है, एक किताब खुलती है जिसमें कई खजाने हैं, ज्ञान, शक्ति, प्रेम, शांति, आनंद। और आवाज कहती है, ये सब तुम्हारे हैं, बस इन्हें जगाओ। अपूर्वा समझ गई, पुरानी दुनिया मतलब पुरानी आदतें, नई दुनिया मतलब नया दिव्य स्वभाव। और ये पूरी यात्रा भीतर ही होती है। उसने गहरी सांस ली, दिल बहुत हल्का हो गया। वो बोली, बाबा, अब समझ गई, समय की पुकार को अनसुना नहीं करूंगी। मैं बदलूंगी अभी इसी पल। आवाज मुस्कुराई, स्वीट चाइल्ड, यही पुरुषोत्तम संगम युग है। और अपूर्वा की आंख खुली, पर उसके चेहरे पर एक अजीब सी चमक थी, जैसे रात भर वो सोई नहीं, बल्कि बदल गई हो। उसने खुद से प्रतिज्ञा की, अब मेरी हर सोच एलिवेट होगी, हर कर्म पावरफुल होगा, मैं नष्ट मोह बनूंगी।
मैं एवर रेडी बनूंगी, मैं समय की धुन पर चलूंगी। और उस दिन से अपूर्वा की जिंदगी सचमुच बदल गई। वो शांत भी हुई, स्पष्ट भी और शक्तिशाली भी, क्योंकि उसने सबसे बड़ी कला सीख ली थी, समय को पहचानना और अपना रूप बदल लेना।